हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे बिल्कुल बढ़िया, खुश और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 5 के बच्चों के लिए अमोली हिंदी व्याकरण से संज्ञा के विकार पाठ 5 समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ समय पर मिलती रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जो हम आपके लिए और बेहतर तरीके से आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 5 संज्ञा के विकार। बच्चों, आप संज्ञा भली भांति समझ चुके हैं। हमने पहले आपको समझाया था संज्ञा के बारे में। आज हम उसके विकारों के बारे में जानेंगे। पर क्या आप जानते हैं संज्ञा के विकार भी होते हैं? लिंग, वचन, कारक के कारण संज्ञा में विकार यानी उसके रूप में बदलाव होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व भी कहा जाता है। लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं, यानी लिंग, वचन और कारक ये सब इसके विकारी तत्व हैं। सबसे पहले हम करेंगे लिंग। बादल गरजा, वर्षा आई, नाव चली, नाविक खुश हुआ, सूरज चमका, सुबह हो गई, मुर्गा बोला, चिड़िया चहकी। बच्चों, क्या आपने इन रंगीन पदों पर ध्यान दिया? इनमें दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुने। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति के बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद हैं, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, लड़का, मुर्गा, दादा, चाचा, राजा आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लड़की, मुर्गी, दादी, चाची, रानी आदि। देखें, बालक गेंद से खेल रहा है, बालिका गा रही है, पहाड़ ऊंचा है यानी पुल्लिंग है, चिड़िया चींची करती है, पेड़ बड़ा है, गेंद छोटी है। हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, भले ही वे पहाड़, चिड़िया, पेड़, गेंद आदि ही क्यों ना हो। इनका लिंग हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके जानते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में हुआ है। और साथ में यह भी जानते हैं कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया शब्दों अथवा विशेषण शब्दों से हो जाती है। उनका वचन बदल कर देखें। यदि बहुवचन करने पर ए या आए तो स्त्रीलिंग, अन्यथा पुल्लिंग होंगे। जैसे ध्यान दें, बालक ये पुल्लिंग है। अगर हम कहेंगे जहाज, जहाजें, पेड़, पेड़ ही रहेगा। बालक का बालिका, चिड़िया का चिड़िया, गेंद का गेंदें, बालिका का बालिकाएं।
आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम इन्हें लिंग परिवर्तन करके जान सकते हैं। कैसे लगाकर, ए लगाकर और या लगाकर पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में निम्न प्रकार से बदला जा सकता है: बाल, बाला, सुत, सुता, अनुज, अनुजा, आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। ई लगाकर लड़का, लड़की, दादा, दादी, नाना, नानी, कबूतर, कबूतरी, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, नर्तक, नर्तकी, हिरन, हिरनी। आइन या इन लगाकर ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। इका लगाकर बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका। देखिए यहाँ पर कैसे इका लगाकर भी परिवर्तन किया गया है। आगे है इया लगाकर गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बुढ़ा, बुढ़िया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया। नी आनी लगाकर शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, सिंह, सिंहनी। सेठ, सिठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। कुछ अन्य शब्द और भी हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें। भाई स्त्रीलिंग बनाया बहन, माता, पिता, युवक, युवती, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, स्त्री, पुरुष। विशेष। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, नेत्र, होश आदि। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, हिमालय, आम, अमरूद, अरब सागर, हिंद महासागर, जुलाई, अगस्त, रविवार, सोमवार आदि। अगला, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इन्हें पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता, जैसे हंसी, खुशी, भीड़, सेना, जनता, पुलिस, सरकार आदि। इसके अतिरिक्त भाषाओं के नाम, भावों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, दया, करुणा, यमुना, कावेरी आदि। एक बार फिर से हम करते हैं, इस पाठ को दोहराते हैं। हिंदी के सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़का मोटा है, पुस्तक मोटी है। लड़का शब्द पुल्लिंग है और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग। लिंग पहचानने के लिए शब्द का बहुवचन रूप देखें। यदि बहुवचन के अंत में ए और या आए तो स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग। आई होप बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आज आपको संज्ञा के विकार लिंग समझाए। एक बार आप इसे दोबारा से पढ़ें, सुने और समझें। आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।